हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दिया था और प्रीपोजिशन स्टार्ट करने के साथ साथ हमने कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस के यूजेस भी सीख लिए थे। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से वो प्रीपोजिशन थे जिसकी यूजेस हमने सीख ली थी। तो इन, ऑन, टू, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, तो टोटल ये 6 प्रीपोजिशन थे जिसकी यूजेस हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। तो बात उठती है कि आज क्या करेंगे। तो आज जो रिमेनिंग प्रीपोजिशन रह गए थे उसी को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज जिस प्रीपोजिशन की यूज हमें सीखनी है वो है विद। अगर विद की बात करूं तो ये कोई ऐसा प्रीपोजिशन नहीं है जिसे आपने यूज नहीं किया होगा। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपने विद को यूज होते हुए देखा होगा। तो आइए आज इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं विद की, तो नॉर्मल वे में इसका जो मीनिंग है वो साथ होता है। क्या होता है? साथ। तो इसकी यूज भी इसी ढंग से हम समझ सकते हैं। यूज टू शो कंपनी ऑफ समथिंग और समवन, यानी यूज किया जाता है किसी के साथ को दिखाने के लिए, किसी भी चीज के या किसी भी इंसान के। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल से एक बार जानते हैं। तो देखो, जैसे मैं कहूंगा सी गोज टू मार्केट विद हर फादर। ठीक है, अब इसकी मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग हमें क्या पता चल रहा है कि वह बाजार जाती है अपने पिताजी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे विद जो है वो क्या है? सी का कंपनी जो है उसके पापा, उसको दिखाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो सी कोई लड़की है और वह अपने पापा के साथ बाजार जाती है। तो विद किस चीज को दिखाता है? कंपनी को दिखाता है, किसी भी चीज के या किसी भी इंसान के कंपनी को। ठीक है, कंपनी मीन्स साथ। जब हम किसी भी चीज के साथ या किसी भी इंसान के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पे हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक और हम सेंटेंस लेके देख सकते हैं। आई ऑलवेज कैरी ए वॉलेट विद मी। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा समझते हैं कि आई ऑलवेज कैरी अ वॉलेट विद मी, यानी मैं हमेशा अपने साथ पर्स ले जाता हूं या कैरी करता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी हमने देखा कि आई जो है वो किसके साथ कंपनी की बात हो रही है? मी, यानी कि मैं अपने साथ, यहाँ पे मैं अपने साथ, अपने के लिए क्या हो जाएगा फिर? मी। तो मैं अपने साथ सदैव या हमेशा पर्स कैरी करता हूँ। वॉलेट मीन्स पर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें हम पैसे वगैरह रखते हैं, कार्ड वगैरह रखते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो या डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो आई ऑलवेज कैरी अ वॉलेट विद मी। तो यहाँ पे विद जो प्रीपोजिशन है उसका यूज समझ आ गया। बेसिकली ये यूज करते हैं किसी भी चीज या किसी भी इंसान के साथ के लिए। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट को किसी भी चीज की या किसी भी इंसान के साथ की बात हो रही होगी तो वहां पे विद प्रीपोजिशन आएगा। तो क्लियर है। अब आते हैं यूज ऑफ एट, यानी एट कहां पे यूज होता है। तो एट भी बहुत सिंपल प्रीपोजिशन है। इसको जो है हम बेसिकली कब? एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम शो करना होता है या एग्जैक्ट प्लेस शो करना होता है तो हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट। अब मैंने यहां पे लिखा आई विल मीट यू एट। अब कई जगहों पे विल के जगह पे सॉल लिखवाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम में विल ही यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट। मैं
तुमसे एयरपोर्ट पे मिलूंगा। तो यहां पे एयरपोर्ट क्या है, एग्जैक्ट प्लेस। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करता कि मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, तो वहां पे क्या होता, किसी के अंदर होता, तो प्लेस तो ये भी है, लेकिन इसमें रहता हूं तो इन यूज होगा। लेकिन यहीं पे आई लिव, अगर मैं पालम यूज करूंगा, एट पालम, एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, दिल्ली के अंदर भी एग्जैक्ट पालम में रहता हूं, तो वहां पे मैं एट यूज करता हूं, आई लिव एट पालम। तो जब भी एग्जैक्ट प्लेस की बात आती है तो वहां पे हम एट यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट प्लेस के लिए हो गया, तो ये किसके लिए हो गए, ये और ये एग्जैक्ट प्लेस के लिए। एग्जांपल, एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम किसको यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन को। अब एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, तो अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करूंगा तो मैं एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लिख सकता हूं, वी विल मीट यू एट 12 o'clock। ठीक है, जहां हम कह सकते हैं वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहां पे जो है हमने क्या देखा कि एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं कि वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock। ठीक है, तो हम विद्यालय जाते हैं 7 बजे। एग्जैक्ट टाइम है, क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या चीज यूज होती है, एट। यहाँ पे देख रहा है, एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम यूज करते हैं एट को। तो पहला जो आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट था, ये एग्जैक्ट प्लेस था, या आई लिव एट पालम एग्जैक्ट प्लेस था, तो प्लेस के लिए भी एट किया। और वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock, हम 7 बजे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया हमने। ठीक है, तो या हम और भी लिख सकते हैं, वी के जगह कुछ भी लिख सकता हूं, आई मीट यू एट, या आई विल मीट, अगर यू बार बार हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी नाम ले लो, मोहन। ठीक है, आई विल मीट मोहन एट 12 o'clock। तो यहां पे हमने क्या देखा कि एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, एट को यूज करते हैं। तो ये था आपका यूज ऑफ विथ और यूज ऑफ एट। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन, जो कि है फॉर और ऑफ। ठीक है, तो फॉर एंड ऑफ की यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉर कहां पे यूज होता है, तो बहुत सिंपल है, दो जगहों पे यूजेस बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से, यूज टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन, यानी कि ये यूज होता है टाइम और ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, और कहां पे यूज होता है, यूज टू शो समथिंग डन फॉर समवन, यानी यूज किया जाता है दिखाने के लिए जब कोई किसी के लिए कुछ करता है। तो पहले बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू, किसकी, जब ये टाइम को या ड्यूरेशन को शो करता है। तो यहां पे आपने याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन भी सीखी थी, हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे हमने देखा था कि फॉर ड्यूरेशन को दिखाने के लिए शो रहा था। तो यहां पे हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि फॉर का यूज हुआ, लेकिन किस लिए हुआ, तो ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, 5 years के टाइम को दिखाने के लिए। अगर एग्जैक्ट टाइम होता तो यहाँ पे सिंस आता, हमने पढ़ा था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ट्रांसलेशन सीख रहे थे। तो ही हैज बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years, यानी
वह दिल्ली में 5 सालों से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फोर का यूज। और इसके अलावा हम और भी यूज देख सकते हैं, टाइम को देखना है तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। तो यहां पे भी हमने क्या देखा कि टाइम को दिखाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे, यानी यही था आज के लिए। ठीक है, मेरे पास, यानी मेरे पास आज के लिए यही था या यही सब था। तो वहां पे भी हमने फॉर यूज किया। तो ये दोनों तो थे टाइम को जो शो कर रहे थे, यानी इन दोनों से हमें क्या पता चला, टाइम और ड्यूरेशन, टाइम एंड ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कि इन्होंने दूसरा यूजेस कहा है कि यूज टू शो समथिंग डन फॉर समवन, यानी जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं वहां पे भी फॉर यूज करते हैं। फॉर का अगर मीनिंग बताऊं तो के लिए। ठीक है, तो दोनों में भी देखोगे आप, जैसे वह 5 सालों से दिल्ली में काम कर रहा था, तो यहाँ तो नॉर्मली क्योंकि ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है तो यहाँ पे के लिए हिंदी में नहीं आया, लेकिन इसमें के लिए आ जाएगा। दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे, यानी आज के लिए मेरे पास इतना ही था या है। उसके बाद अब बात करते हैं जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस समय पे फॉर कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई बाय टॉयज फॉर माई लिटिल ब्रदर। ठीक है, तो लिटिल ब्रदर कह सकते हैं या यंगर ब्रदर, अच्छे मीनिंग में जाओगे तो यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आई बाय टॉयज फॉर माई यंगर ब्रदर। तो फॉर क्यों आया, मैंने किसी के लिए कुछ किया। तो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहां पे भी फॉर लगता है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हिंदी मीनिंग क्या है इस सेंटेंस की, तो मैंने अपने भाई के लिए, ठीक है, या मेरे भाई के लिए खिलौना खरीदा। और वो भाई क्या है, यंगर ब्रदर है, छोटा भाई। तो मैंने मेरे छोटे भाई के लिए खिलौना, या मैं मेरे छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदता हूँ। ठीक है, आई बाय टॉयज फॉर माई यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो था कौन सा, इस यूजेस को शो करने के लिए था कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो फॉर का यूज समझ आ गया। तो अगर कोई पूछेगा फॉर कहाँ पे यूज होता है तो आप कह देना, एक तो टाइम या ड्यूरेशन को शो करने के लिए, तो टाइम को तो नॉर्मल, और ड्यूरेशन को हम देखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन करते हैं या सेंटेंसेस देखते हैं तो वहां पे फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। दूसरा यूज है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि आई बाय ए टॉयज फॉर माय ब्रदर। ऐसे ही कुछ भी, आई बेक्ड केक फॉर यू, यानी मैंने केक को पकाया था या बनाया था तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिया हमने फॉर का यूज दो था और दोनों को सेंटेंस के थ्रू हमने समझ लिया। अब आते हैं कि ऑफ कहाँ पे यूज होता है। तो ऑफ भी बहुत सिंपल है, यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ ए पार्ट ऑफ समथिंग टू इट्स होल, यानी किसी भी चीज के कुछ पार्ट का रिलेशन पूरे से बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। या नॉर्मली कहें कि संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध यानी कि रिलेशन को शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं ही इज बॉय ऑफ 20। तो इसका मतलब क्या होगा पता है, कि वह 20 साल का लड़का है। तो इसने क्या किया, ही ने उसके जो उम्र है उसके साथ रिश्ता स्थापित कर दिया। ठीक है, माई फादर या माई अंकल, तो माई अंकल इज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, यानी मेरे चाचा गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। तो यहाँ पे भी रिलेशन मेरे चाचा का किससे, गवर्नमेंट
स्कूल से, तो वहां पे हमने क्या यूज किया, ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया। ठीक है, ऐसे ही इज बॉय ऑफ 20 में भी हमने ऑफ यूज किया। इसके बाद मैं और यूज कर सकता हूं कि some parts of my body got injured got hurt when I fall। ठीक है, तो यहां पे मैं दिखाया कि some parts of my, ऑफ आ गया my body, यानी कि कुछ जो भाग है मेरे शरीर का वो क्या है, चोटिल हो गया है जब मैं गिरा था, तो when I fallen, जब fell। तो यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे हमने यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सीख लिया। अगर आपसे कोई भी पूछे कि फोर कहाँ पे यूज होता है तो आप बता देना कि फोर जो है वो टाइम या ड्यूरेशन को शो करने के लिए होता है, या जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं वहां पे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऑफ कहाँ पे यूज होता है, तो रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे जो मैंने कुछ कॉमन प्रीपोजिशन लिए थे उसके लास्ट प्रीपोजिशन से, जो कि बाय है। तो बाय का वैसे अगर मीनिंग आप देखोगे तो क्या होता है, द्वारा। तो इसकी बहुत सारी यूजेस हैं, तो अब सारी यूजेस को हम नहीं कवर कर सकते, तो कुछ मेन यूजेस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बाय यूज होता है वो किसी प्लेस के रिस्पेक्ट में यूज होता है, यानी जब हम प्लेस को बता रहे होते हैं, किसी स्थान को बता रहे होते हैं, वहां पे हम फोर को यूज करते हैं। तो एग्जांपल से देखें तो द हाउस इज बाय ए रिवर, यानी जो मकान है वो नदी के साथ है, एक नदी के साथ है, तो वहां पे हमने क्या किया, बाय यूज किया। तो ये जो हो गया वो किसके लिए हो गया, प्लेस को शो करने के लिए हो गया। ठीक है, द हाउस इज बाय ए रिवर, यानी मकान जो है वो नदी के साथ है। दूसरा यूज है फॉर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो यातायात के साधन है उसके मेथड को शो करने के लिए भी बाय का यूज होता है। जैसे आई गो टू विलेज बाय ट्रेन, यानी मैं गांव जाता हूं ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा। ठीक है, तो बाय ट्रेन, तो यहाँ पे जो है वो क्या था, ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ, ट्रांसपोर्ट। इसका यूज देखते हैं फॉर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, आई स्पीक टू माई क्लाइंट बाय टेलीफोन, यानी मैं अपने क्लाइंट से किसके द्वारा बात करता हूं, बाय टेलीफोन। तो यहाँ पे जो है हमने देखा क्या कि ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को शो करने के लिए भी यूज होता है, क्या चीज, बाय। ठीक है, अब फोर्थ यूज देखते हैं फॉर मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट के मेथड को दिखाने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड क्या था, एक मेथड था पेमेंट का क्रेडिट कार्ड से, उसको शो करने के लिए हमने बाय का यूज किया। अब फिफ्थ यूज देखते हैं इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में भी इसे हम यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में कैसे, तो नॉर्मली द किचन इज बीइंग क्लीन्ड बाय डेविड, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि किचन डेविड के द्वारा साफ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बाय का यूज हुआ और पैसिव वॉइस के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो हर सेंटेंस में पैसिव वॉइस के बाय आएगा ही, तो जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ही दिन पहले कवर किया था, तो वहां पे बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो लास्ट करते हैं किससे, SELF सेल्फ से, या SELVES सेल्फ से। तो यहाँ पे ही एंजॉय रीडिंग बाय हिमसेल्फ, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
उसके साथ भी बाय यूज होता है कि वह खुद अगर रीडिंग को एंजॉय कर रहा है, खुद में ही रीडिंग को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद फॉर टाइम एक्सप्रेशन, टाइम को दिखाने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। तो ऐसे कह सकते हैं आई विल लेट बाय 10 मिनट, मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा या 10 मिनट से लेट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है टाइम को दिखाने के लिए भी किसको हमने यूज किया, बाय को। तो बाय के बहुत सारे यूजेस हमने देखे, प्लेस के लिए, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, मेथड ऑफ पेमेंट के लिए, पैसिव वॉइस के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए और टाइम एक्सप्रेशन के लिए। और भी कई यूज होते हैं, लेकिन इतने सारे यूजेस जो हैं अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे और एडवांस ग्रामर क्लासेस में आओगे तो वहां पे वो सारे यूजेस भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो रिमेनिंग हमारे जितने प्रीपोजिशन रह गए थे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, उसको आज हमने डिस्कस कर लिया। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।